नमस्कार मित्रों। यूँ तो मैं समय समय पर आपको ज्योतिष संबंधी जो भी जानकारियां हैं देता रहता हूं, और मैंने ख़ास तौर पर आपको व्रतों के संदर्भ में, ख़ास तौर पर देवगुरु बृहस्पति और एकादशी को लेकर मैंने आपको एक दो वीडियो शेयर भी किए थे। और इसी उद्देश्य से आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कि इस बार एक ऐसा व्रत आने वाला है जो धार्मिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। इसका धार्मिक महत्व है और साथ में इसका धार्मिक महत्व और इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का ही वार भी है और विष्णु भगवान का ही यह एकादशी का पावन पर्व माना जाता है, जो कि अति पावन पर्व माना जाता है। तो मित्रों, इस बार 24 अप्रैल को बरुथनी एकादशी मनाई जाएगी। बरुथनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस एकादशी ये वैष्णवानाम के लिए भी और जन सामान्य के लिए भी एक ही है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो सनातनी हैं वो पहले दिन मना लेते हैं और वैष्णव वाले दूसरे दिन मनाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार गृहस्थी भी और वैष्णवानाम सन्यासी भी इस व्रत का जो उपवास है एक ही दिन करेंगे, यानी वो दिन है 24 अप्रैल। और इस दिन बहुत बढ़िया योग इसलिए बन जाता है कि इस दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार है और बृहस्पतिवार के दिन भी भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है और एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। तो यह एक बहुत ही बढ़िया संयोग ये बनता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों का मानना है कि बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन के समस्त पाप, कसाय, कलमश, दुर्गुण और दुर्विकारों का शमन होता है। जो व्यक्ति इस दिन पवित्र भाव से श्रद्धा और भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप नियमित दिनचर्या के साथ शुद्ध जल से स्नान करके, गंगा जल से स्नान करके आप निवृत्त होकर घर पर घी का अखंड दीपक जलाएं, विष्णु भगवान की पूजा करें और बरुथनी एकादशी का महात्म्य पढ़ें। दिन भर बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, इनका नाम का स्मरण करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णवे नमः कह सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का नाम ले सकते हैं। तो विष्णु भगवान की पूजा बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान बहुत ही सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे श्रद्धा प्रयच्छति। जो भी भगवान को अपने शुद्ध अंतःकरण से, पवित्र मन से पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो भी भगवान को अर्पित करते हैं वह भगवान सहस्र उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा शास्त्रों में उदाहरण है और यह सर्वसम्मत भी है, ऐसा देखा गया है। पर ये अंदर से इसको समझना है, आप इसको अंदर से महसूस कर सकते हैं। ये कोई अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। अक्सर गूंगे को अगर आप गुड़ खिला देते हैं तो वो गुड़ के बारे में नहीं बता सकता कि गुड़ कैसा था, वो बस यूं ही चेहरे को थोड़ा सा हिलाता है, अर्थात बहुत बढ़िया था, या फिर पता नहीं क्या कहता है, अर्थात उसने गुड़ रहस्य को समझ लिया है। तो जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण को पवित्र कर भगवान में अपने को अर्पित कर उनकी स्तुति करी, तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति तो होनी ही होनी है, ये बिल्कुल निश्चित है। और विष्णु भगवान की कृपा से मनुष्य के जीवन से समस्त दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। तो इसलिए पवित्र भाव से एकादशी, बरुथनी एकादशी का व्रत करें और अपने अंतःकरण को निर्मल रखें। दिन भर भगवान का ध्यान करें, अखंड दीपक जलाएं, विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें,
तुलसी की सेवा करें, तुलसी की पूजा करें। इस प्रकार से सायंकाल सुबह दोनों बार भगवान का महात्म्य सुनें और पढ़ें, और शाम को भोजन केवल फलाहार ही लें। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करके शालिग्राम देवता को तुलसी और तुलसी दल अर्पित करें, दूध, गाय का कच्चा दूध अर्पित करें और कुछ भोग लगाएं। फिर वहाँ पर से संकल्पित होकर कुछ दान दक्षिणा, अन्न वस्त्र दक्षिणा तपोनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण के लिए निकाल कर रख दें, और अगर ब्राह्मण नज़दीक में हैं तो उन्हें तत्काल दान करें, अन्यथा आप कभी भी उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत को तोड़ेंगे। दूसरे दिन एकादशी के दिन गौमाता को जो है कुछ भोज्य पदार्थ बनाकर उन्हें ज़रूर खिलाएं। तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन से जो भी कष्ट और संकट हैं वह दूर होंगे। तो मित्रों, 24 तारीख अप्रैल को बरुथनी एकादशी आप सबके लिए शुभ और फलदायी हो। नमस्कार।